जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हरजेश मेहरा। आइए एक नजर डालते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों पर। पंजाब के नए मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय में शिष्टाचार के नाते मुलाकात की। श्री खट्टर ने सत्कार के तौर पर सरदार चरणजीत सिंह चन्नी को गुलदस्ता, शॉल और अर्जुन कृष्ण रथ का मॉडल भेंट किया और कुछ देर तक वार्तालाप की। इससे चन्नी ने संकेत दिया है कि वह पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य क्यों न हो। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को ऐलान किया कि वह नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का मुख्यमंत्री बनने से रोकने और देश को सिद्धू से बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिद्धू को राज्य का मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए वह पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के खिलाफ पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में अपना मजबूत उम्मीदवार खड़ा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धू देश के लिए खतरा है। यह कहते हुए वह केवल उच्चतम स्तर पर राजनीति छोड़ देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, मैं जीत के बाद छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन हार के बाद कभी नहीं। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने 3 सप्ताह पहले सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। अगर सोनिया गांधी ने मुझे अभी फ़ोन किया होता और मुझसे इस्तीफा देने के लिए कहा होता तो मैं तुरंत इस्तीफा दे देता। अब सबकी निगाहें कैप्टन अमरिंदर सिंह पर होंगी कि आने वाले समय सिद्धू को पटकनी देने के लिए कौन सा सियासी दांव खेला जाएगा। नहीं, मैंने ऐसी बात नहीं है। आज से कोई 4 हफ्ते पहले मैं मिला था कांग्रेस प्रेसिडेंट को, कि उनको मैंने कहा था, मैं क्या आई कैन नॉट वर्क विद मिस्टर सिद्धू, बिकॉज मैं सिद्धू को जानता हूँ। ही इज़ अ टोटली इनकेपेबल मैन एंड मेरा मिनिस्टर रहा है। मैंने मिनिस्ट्री को उससे निकाला पड़ा था क्योंकि वो मिनिस्ट्री चल नहीं रही थी। 7-7 महीने की फाइलें पड़ी थी वहाँ। एंड आई सेड आई नो हिज कैपेबिलिटीज़। तो इसको जो आपने बना दिया, अब यू कैन रिलीव मी ऑफ माई ड्यूटीज़, बिकॉज वो इधर को जाएगा, मैं इधर को जाऊंगा, वी विल नेवर बी एबल टू डू एनीथिंग फॉर पंजाब। तो ये मैंने कह दी थी। उन्होंने कहा नहीं, आपने रहना है वहाँ। तो मैं रहा हूँ। आज फिर मुझे खबर आई कि CLP में, मुझे बताया ही नहीं गया CLP मीटिंग। आई एम CLP लीडर, बट मुझे नहीं बताया गया। मुझे तो सुबह 8 बजे पता लगा कि शाम को 5 बजे मीटिंग है, एंड मीटिंग मुझे बुलानी चाहिए थी। तो मैंने फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट को टेलीफोन किया कोई 10 बजे के करीब। पहले उनका आया, मैं उठाया नहीं, मैं कहीं था शायद। पर उसके जब मैंने वापस रिंग किया तो मैंने कहा, मैम आई हियर दिस इज़ हैपनिंग और मैं रिज़ाइन करता हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट कैरी ऑन लाइक दिस। आई कैन नॉट बी क्वेश्चन। 2 बार तो MLAs को आपने बुला लिया दिल्ली में पूछने के लिए, आप 1 बार इधर CLP कर रहे हो। इट इज़ नो कॉन्फिडेंस इन योर चीफ मिनिस्टर एंड आई कांट डू दैट। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज साहेब व उग्र तपस्वी तप श्रोमणी रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रतन प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रवास मुनि जी महाराज साहेब व सेवा भावी प्रशमित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चतुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान हैं। आज प्रभास मुनि महाराज साहब जी ने क्या उपदेश दिए, आइए उनके मुखार बिंदु से सुनते हैं। शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। और कल का दिन हम सबके लिए सौभाग्यशाली दिन है। 2 आचार्य भगवंत, एक ज्ञान योगी और एक ध्यान योगी, दोनों अमृत महापुरुष हैं और उनका जीवन गाथा और उनका गुणानुवाद कल करेंगे। 2 सामायिकों का लक्ष्य लेकर के समय पर पधार करके सभी ज़्यादा से ज़्यादा भावों के साथ उनका गुण प्रशस्ति गान करेंगे। और आज जिन जिन के आयमिल है उनको हार्दिक हार्दिक अनुमोदना, हार्दिक हार्दिक उनके लिए साधुवाद। और जिनके भाव बन रहे हैं वो आज खाली ना रहें, बल्कि कोशिश करें कि हम भी आज आयमिल करें। और जिन बहनों के तपस्याएँ आगे गतिमान है और बहुत भावों के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ जो निरंतर 28 से भी आगे पार जा रही है, और मेरे ख्याल से आज 16वां व्रत है,
और बहन सिमी जी जो बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ रही है, उनके लिए अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। तपस्या करने वालों को। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज की सुशिष्य तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप प्रवर्तनी महासती श्री मोहनमाला जी महाराज साहब की सुशिष्य अयाम्बिल तपराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सामग्री साध्वी मुक्ता जी महाराज आदि थाना 7 चतुर्मा सेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 रोड लुधियाना में विराजमान होकर अपनी मधुर वाणी से सबको क्या उपदेश दिए, आइए सुनते हैं। प्रभु महावीर के गुणों की स्तुति वीर थुई के रूप में जानी जाती है। प्रभु के गुणों में आज चतुर्थ गाथा जिसमें आया उड्यंग अह्यंग तिर्यंग दिशासु। उड्यंग ऊपर का लोक यानी देवलोक, अह्यंग नीचे नरक आदि भवनपति देवों के जो वास हैं नीचे के, और तिर्यंग दिशासु तिरछा लोक यानी मध्य लोक जहाँ पर ये मनुष्य त्रियंच रहते हैं। तसाय जे थावर जे जपाना, जो ये जीव है त्रस और स्थावर के रूप में, ये मध्य लोक में जो रहते हैं तिरछा लोक जिसे कहते हैं, यहाँ पे त्रस और स्थावर, त्रस किसे कहते हैं और स्थावर किसे कहते हैं पता है? स्थावर जो हिल डुल नहीं सकते है जीव, जैसे पृथ्वी के जीव, पानी के जीव, हवा के जीव, आग के जीव, वनस्पति काय के जीव, ये सब एकेंद्रीय जीव हैं। इनमें एक ही इंद्री होती है, खाली शरीर ही शरीर होता है इनका, परंतु वेदना की अनुभूति इनको जरूर होती है। कोई व्यक्ति लंगड़ा है, लूला है, बहरा है, अंधा है, उसको अगर आप मारते हैं तो क्या उसे वेदना होती? लुधियाना से विकास की रिपोर्ट। सेंट फ्रांसिस स्कूल अमृतसर कैंट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें फादर थॉमस, फादर जोश और स्कूल के एडवोकेट सुरमीत सिंह सीकरी ने विशेष रूप से शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में स्कूल में पढ़ने वाले कुछ छात्रों के अभिभावकों ने फीस को लेकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और कुछ अभिभावकों ने स्कूल प्रशासकों के खिलाफ कई गंभीर आरोप भी लगाए थे जो पूरी तरह से झूठे हैं। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देश का पूरी तरह से पालन करते हैं। भविष्य में स्कूल प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों को भी पूरी तरह लागू करेंगे। अंग्रेजों के समय से चल रहे सेंट फ्रांसिस स्कूल में शुरू से लेकर आज तक हजारों की संख्या में छात्र शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और देश ही नहीं विदेशों में भी बस गए हैं। फीस रिलेटेड कुछ मुद्दे उठते रहे ने पिछे और काफ़ी तरह के मोड़ उन्हें लए ने। असी सिर्फ ये क्लैरिफाई करना है कि सेंट फ्रांसिस स्कूल जिहड़ी कि अनेकों सालों तो सिक्ख्या प्रदान कर रही है इस एरिया नूं, उन्हें कोविड पीरियड के दौरान, पैंडेमिक के दौरान की कुछ अपना योगदान पाया या किस तरह की फीस कलैक्ट की है। अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग पेरेंट्स ने 1 2 3 4 सवाल किए कि जिहड़ी फीस है घटाई जाए, पर तुहानूं अज असीं ये दस्सण लई सद्दिआ इत्थे कि ऑलरेडी स्कूल ने कंसिडरेबल अमाउंट्स घटाइयां ने। सिर्फ ये फैक्ट जिहड़ा है ये पब्लिक उजागर नहीं हैगा, पब्लिक इस चीज़ की पर्टिकुलरली अवेयर नहीं हैगी। मैं तुहानूं कागज़ उत्ते जो असीं फीस लई है वो तुहानूं अज मैं दस्सण लई अज इत्थे आया कि मैं तुहानूं 3 सैशनस की फीस कलैक्शन दस रहा वां। 2019-20 असी अलग अलग स्कूल हैड्स थले चार्ज करता है। असी टोटल फीस एक स्टूडेंट तो
ਸਾਡੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਅਸੀਂ 46,370 ਰੁਪਏ ਲਏ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਫਿਗਰਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सभी अधिकारी व मुलाजम सुबह 9 बजे अपने दफ्तरों में पहुंचकर हाजिरी लगाएं और शाम 5 बजे तक लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें पहल के आधार पर हल करें, जिसके चलते एसडीएम गुरसिमरन सिंह ढिल्लों ने जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी विभागों के कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा अपने कार्यालय में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी सेवाएं दें। और उन्होंने कहा कि पिछले दिन कुछ विभागों के कुछ कर्मचारी अधिकारी मेरे द्वारा चेकिंग के दौरान समय पर कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे और प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। भविष्य में विभाग के किसी भी कर्मचारी कार्यालय में देर से आने पर प्रशासन द्वारा सख्त आधिकारिक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह पंजाब सरकार ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਿ ਆਫਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਨੇ 9 ਤੋਂ 5, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੁਝ ਲੇਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ, ਕੁਝ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ DC ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। मुक्तसर साहब अनाज मंडी में कल किसानों द्वारा कपास की बोली बंद करने के बाद आज दूसरे दिन भी कोई बोली नहीं लगी। कोई एजेंसी या व्यापारी बोली लगाने नहीं आया। किसानों ने चेतावनी दी कि जब तक ऊना को अन्य मंडियों के समान मूल्य नहीं मिल जाता तब तक वे कपास की नीलामी नहीं होने देंगे, जब तक यह लूट बंद नहीं होगी। और बताया कि श्री मुक्तसर साहब की अनाज मंडी में लगातार दूसरे दिन कोई खरीद एजेंसी या खरीद व्यापारी कपास की बोली लगाने नहीं आया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि ऊना को खुलेआम लूटा जा रहा है। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੱਲ ਸੀ ਉਹੀ ਅੱਜ ਆ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਰਮੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਵੀ ਘੰਟਾ ਲਾਇਆ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜੇ। ਅੱਜ ਆ ਗਏ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਉੱਦੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਰਮਾ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਮਾ ਖਰੀਦਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਰਚੇਜ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪਰਚੇਜ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਤੇ ਨਰਮਾ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਚੱਲ 100-200 ਘੱਟ ਵੇਚ ਲਾਂਗੇ, ਨਾ, ਜੋ ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਗਿੱਦੜਵਾ ਮਲੋਟ ਜਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਨਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕੂਗਾ। श्री मुक्तसर साहब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहा किसान बलवीर सिंह की हुई मौत, जिसके चलते मृतक किसान परिवार के लिए किसान जथेबंदी मुआवजा राशि की मांग कर रहे हैं। मृतक किसान बलवीर सिंह की उम्र करीब 68 साल बताई जा रही है, जो 5 कैनाल जमीन में खेती करता था। थोड़ा बहुत कर्जा भी उनके सिर पर चढ़ा हुआ था। कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए लगातार जत्थेबंदी के साथ टिकरी बॉर्डर पर किसान बलवीर सिंह संघर्ष करता रहा। अचानक तबीयत खराब हुई, बठिंडा लाया गया और उस दौरान एक निजी अस्पताल में बलवीर सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हार्ट अटैक के कारण बलवीर सिंह की मौत हुई है। परिजनों के बयानों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਧਾਨ ਬਠਿੰਡਾ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 600 ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੱਛਰ, ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਜੋ ਡੂੰਘੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਰਾਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਆਏ। ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਨਿਆਣੇ ਮੰਡੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਤ ਪੈਟਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ SHO ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੀਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਉਮਰ ਕਰੀਬ 68 ਸਾਲ, ਵਾਸੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਿਤੀ 15/9 ਨੂੰ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਆਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੈਸੀ ਸੂਰਤ होगी। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। गर्मी के मौसम से निजात पाने के लिए जहां लोग वर्षा का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और तप भी करते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता कि बरसात आने पर उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। महानगर लुधियाना जो स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, जिसकी जीती जागती तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कुछ ही पलों की बरसात होने से शहर में सड़कों पर पानी भर जाता है। जहां लोग गर्मी से राहत तो जरूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन बरसात का पानी लोगों के घरों में घुसने से जिन लोगों का नुकसान होता है उन्हें ना तो सरकारें पूछती हैं और ना ही प्रशासन। जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कों पर जगह जगह गड्ढे होने से दुर्घटनाएं हो रही हैं। जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर यही सड़कें बनाते समय प्रशासन ईमानदारी से काम ले तो शायद आज महानगर का हाल बेहाल ना होता। शहर की किसी भी सड़क पर चलना दुश्वार हो चुका है। कोई बीमार हो, किसी को कोई इमरजेंसी हो, वो अस्पताल व अपने ऑफिस में टूटी सड़कों के कारण समय पर नहीं पहुंच सकता। ऐसा लगता है कि प्रशासन वे परवाह कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। लुधियाना से देवराज नारंग की रिपोर्ट।